हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब कभी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो बेस ऑफ इंग्लिश क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी आपके मन में ये कंफ्यूजन बना रहता है कि इंग्लिश का स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करें, इंग्लिश कैसे बोले। तो आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि बेस ऑफ इंग्लिश आखिर क्या होता है और कैसे उसे पढ़े, कैसे जाने उसके बारे में। तो इस वीडियो में कंप्लीटली आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब कभी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो हमेशा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से देखेंगे, जानेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा वो बेसिक इंग्लिश स्टार्टिंग हम लोग कैसे करें। तो इस बेसिक इंग्लिश में हम लोग जो यूज जानने वाले हैं वो ए और एन का यूज, यानी ए और एन का यूज आप अपने सेंटेंस में कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कौन सा कंडीशन आता है जिससे आप ए और एन का यूज किसी भी सेंटेंस के पहले, किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यूज ऑफ ए एन, ए और एन का यूज हम लोग किन वर्ड के पहले करते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड होते हैं, किस तरह के वर्ड होते हैं जिसके पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। एक होता है, ध्यान देना है आपको, कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या होता है, वॉवेल। तो आप सभी जानते हैं कि अल्फाबेट में जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। और कॉन्सोनेंट किसे बोलते हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये तो हम लोग अल्फाबेट जब भी आप पढ़े होंगे आप उसमें ये पढ़ोगे, लेकिन आपको जो मेन बातें हैं वो क्या ध्यान रखनी है। तो ये जो कॉन्सोनेंट है हमें ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर ये ध्यान में नहीं रखना है। हम लोग को क्या ध्यान रखना है, तो इसका हिंदी उच्चारण, हिंदी उच्चारण। कोई भी वर्ड आपके सामने किसी भी तरह के वर्ड है उसका स्टार्टिंग जो है हिंदी उच्चारण आपको ध्यान में रखना है। हिंदी उच्चारण क्या होता है आप समझेंगे। जैसे मैं लिखा CAT, ठीक है, कैट, कैट का मतलब क्या होता है, बिल्ली, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, स्पेलिंग हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यही हमारा उच्चारण हुआ। तो और ये हमारा मीनिंग हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी वर्ड हैं आपके सामने, किसी भी प्रकार के अगर वर्ड आते हैं उस वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण आपको ध्यान में, ये हिंदी उच्चारण स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण। अगर हिंदी के कॉन्सोनेंट साउंड समझ रहे हैं, जैसे क से ज्ञ तक, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड का हिंदी उच्चारण क से ज्ञ आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही अब हम लोग वॉवेल साउंड की बात करेंगे। तो वॉवेल साउंड, जैसे आप पढ़ते हैं एलिफेंट, एलिफेंट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण, ये देखिए उच्चारण, ये उच्चारण ए आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी उच्चारण क्या हो सकता है, वॉवेल का हिंदी उच्चारण, अ से अ,
तक अगर हो, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या, क से ज्ञ तक, और व्यंजन कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन साउंड की अगर हम लोग बात करें तो क से ज्ञ, वॉवेल साउंड यानी स्वर साउंड की अगर हम लोग बात करें तो अ से लेकर अ तक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बेस यही है। अगर ये आपको ध्यान में है, यानी साउंड जो है, अगर व्यंजन साउंड यानी कॉन्सोनेंट साउंड की अगर हम लोग बात करें तो क से ज्ञ आपको ध्यान में रखना है किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण, और अगर वोवेल साउंड यानी स्वर साउंड की अगर हम लोग बात करें तो स्टार्टिंग या हिंदी उच्चारण अ से अह तक के बीच में अगर आता हो तो ये वोवेल साउंड है, और स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण क से ज्ञ तक के बीच में आता हो तो वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन साउंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉन्सोनेंट साउंड रहे तो क्या लगाएंगे, और आपका वोवेल साउंड रहे तब क्या लगाएंगे, ठीक है, उसी के ऊपर चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो जैसे आप लोग जान लिए किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण अगर व्यंजन है, वोवेल है, तो उसके अनुसार तो ए का यूज हम लोग कहां करेंगे भाई, तो किसी भी वर्ड का प्रथम हिंदी उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से हो तब उस शब्द यानी वर्ड के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, उस वर्ड के पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखिए, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड आप लोग समझ गए, यानी क से ज्ञ तक हिंदी उच्चारण आपको यही ध्यान में रखना है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे CAT कैट, देखिए स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण क आ रहा है यानी क से ज्ञ व्यंजन साउंड आ रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, ठीक है। जैसे BOX बॉक्स, बॉ आ रहा है, इसके पहले ए लगा देंगे। DOG डॉग, इसके पहले ड है, ए लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही स्कूल आधा स आ रहा है यानी व्यंजन साउंड है, तो इसके पहले ए लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजन क्रिएट क्या हो जाता है कि अब आप ये इसे ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है, आपको ये उच्चारण ध्यान में रखना है, लेटर ध्यान में नहीं रखना है, स्टार्टिंग लेटर आपको ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना है, ठीक है। उसका उच्चारण आपको ध्यान में रखना है कि उसका हिंदी उच्चारण किस में आ रहा है। अगर वो कॉन्सोनेंट में आ रहा है, ठीक है, यानी क से ज्ञ में आ रहा है तो हम लोग ए का प्रयोग डेफिनेटली करेंगे। अगर उसका हिंदी उच्चारण अ से अह में आ रहा है यानी वोवेल साउंड में आ रहा है तो उसका प्रयोग उसके पहले हम लोग AN का यूज करेंगे। अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जैसे आपके सामने मिलता है SDO, ठीक है, तो अब आप फटाक से देखेंगे पहले एस है, आराम से ए लगा दो इसके पहले, ये बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अलग अलग इसका उच्चारण करते हैं। पहले तो आप एस का उच्चारण करेंगे, एस ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो बस स्टार्टिंग ही आपको, अब आगे डी का छोड़ दीजिए, ओ का छोड़ दीजिए, आपको मतलब क्या इससे है, पहला हिंदी उच्चारण, ठीक है, ए आ रहा है, इसके पहले डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक आता है ऑनेस्ट, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आप फटाक से एच देखते हैं, ये कॉन्सोनेंट है, इसके पहले फटाक से क्या करते हैं, ए लगा देते हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एच हम लोग क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं। हम लोग यहां से स्टार्ट करते, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान में रखना है।
तो इसके पहले ए एन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये रहा ए का प्रयोग। किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट साउंड यानी कौशेग्या में हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ए एन का यूज कहां करेंगे? ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग कहां करेंगे? तो किसी भी वर्ड का प्रथम हिंदी उच्चारण अगर स्वर साउंड यानी वोवेल साउंड यानी अ से अ तक अगर आता हो, उसके पहले यानी उस वर्ड के पहले हम लोग क्या करते हैं? ए एन का करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना, किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण अगर स्वर साउंड से हो यानी अ से अ तक में आता हो तो उसके पहले हम लोग क्या करते हैं? ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एलिफेंट। ठीक है, उच्चारण देखिए एलिफेंट। ठीक है, आपको स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण बस ध्यान में रखना है। ये पहला जो है यही आपको ध्यान में रखना है। ए है तो इसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं? एन लगा देते हैं। ठीक है, उसी तरह एग, ई डबल जी, एग, एग। तो स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण क्या है? ए है तो इसके पहले एन का यूज करेंगे। वैसे ही जैसे मैंने बताया था एस डी ओ यानी स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण एस, बस आपको ये ध्यान में रखना है, एस ए तो इसके पहले एन लगा देंगे। वैसे ही अगर हम लोग आई ए एस की बात करें, ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग उच्चारण आई, आ, ऐसे लिखते हैं आई, तो पहला स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण अ आ रहा है तो उसके पहले हम लोग एन लगा देते हैं। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग हिंदी उच्चारण है ना, हिंदी उच्चारण अगर क से ज्ञ हो, क से ज्ञ के बीच में अगर किसी भी लेटर से स्टार्टिंग हो रहा है किसी भी वर्ड का हिंदी उच्चारण तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। किसी भी वर्ड का हिंदी उच्चारण अगर अ से अ तक हो तो इसके पहले क्या लगा देंगे? हम लोग ए एन का यूज करेंगे। तो आप लोग एग्जाम्पल के साथ देख लिए कि ए का यूज हम लोग कहाँ करेंगे और ए एन का यूज कहाँ करेंगे। तो आशा करते हैं